हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कुछ 10 से 12 मिनट का डिस्कशन बचता है, फटाफट से करते हैं और फिनिश कर रहे हैं इसको। सब सामने देख रहे हैं बेटा। बाबू कृष्णा भाई, रुक जाओ। बेटा कल मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी बैलेंस ऑफ पेमेंट की, आराम से पहले उस डेफिनेशन को क्लियर करो। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेटा एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट की तरह होता है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टेटमेंट है तो दो साइड है बेटा। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। बाबू बीओपी बीओपी अकाउंट्स के स्टूडेंट तो मुझे इसमें कुछ खास तो बोलना है। क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी इज इक्वल्स टू डेबिट साइड ऑफ बीओपी। ठीक है, क्या मतलब होगा बीओपी मैंने क्रेडिट साइड तब होगा कि मेरी डेबिट साइड बड़ी हो जाएगी, इसमें आप रोज हो जाएंगे। हमारे देश की बात करें तो सब सही करोगे। विजिबल, इनविजिबल, ट्रांसफर और कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर। बाबू अब जरा इसको समझ लेते हैं इन डिटेल। बेटा अगर मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करूं तो इसके दो कंपोनेंट हैं। बेटा पहले कंपोनेंट को हम बोलते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। और बेटा दूसरे कंपोनेंट की बात करूं तो बेटा ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। बेटा ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? बेटा जो शुरू की तीन हमने पढ़ी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ये तीनों करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। दैट मींस ये बैलेंस शीट अफेक्ट नहीं करती सरकार।
विजिबल आइटम की बात कर लो, इनविजिबल आइटम की बात कर लो और यूनिलेटरल ट्रांसफर की बात कर लो। कभी पेपर में आ जाए कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बता दो, तीनों को एक्सप्लेन कराना, पूरे बटे पूरे नंबर लिया। ठीक है जी। कभी पेपर में आ जाए तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के कंपोनेंट्स क्या है बेटा, इसके कंपोनेंट में आपको समझा देता हूं अभी। ठीक है जी। मेरे हिसाब से पेपर में टॉपिक क्या आ सकता है, एक पीछे से कुछ नहीं आएगा जितना कर, ठीक है, और एक इससे अगला टॉपिक करूंगा और चैप्टर खत्म। ठीक है जी। बाबू करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आएंगी नहीं, बहुत ज्यादा हल्की हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ठीक है, हल्की तो ये भी बहुत है, पर बेटा कभी कभी पेपर में ये आया करती है। बेटा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जैसे कि नाम समझ में आ रहा है, बैलेंस शीट अफेक्ट करती हैं। इसके टोटल 3 कंपोनेंट है, करंट के भी 3 कंपोनेंट है, इसके भी 3। बेटा पहला कंपोनेंट है बोरोइंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, बोरोइंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। लो बेटा समझते हैं जरा इसका क्या मतलब है। बाबू मैं अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट बना रहा हूं तो बेटा बोरोइंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड को कहां रिकॉर्ड करूंगा और क्या क्या आ जाएगा इसके अंदर। बेटा अगर आपने अब्रॉड से लोन लिया है, लोन फ्रॉम अब्रॉड, पैसा आया होगा इसलिए क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे इनफ्लोस में। बेटा अगर आपने अब्रॉड को लोन दिया है तो पैसा गया होगा और बेटा आउटफ्लो है, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। सर लोन से रिलेटेड एक और बात आएगी यहां पर, कोई बताएगा क्या? रिकवरी एंड रीपेमेंट ऑफ लोन। बाबू ये जो लोन आपने अब्रॉड को दिया कभी तो वापस आएगा, जब आएगा तो बेटा क्योंकि इनफ्लोस हुए इसलिए क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देना रिकवरी ऑफ लोन। सेम वे ये लोन हमने लिया है कभी तो वापस करेंगे, जब वापस करेंगे बेटा ये डेबिट साइड में आ जाएगा रीपेमेंट ऑफ लोन। पहले बताओ बेटा पहला कंपोनेंट क्लियर हुआ कि नहीं? सिंपल। ठीक है जी, हद से ज्यादा सिंपल टॉपिक। ठीक है बाबू सेकंड कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। बाबू अगर इसको बीओपी में रिकॉर्ड करना हो तो कैसे करेंगे ये भी समझ लो। बेटा अगर आपने फॉरेन में कोई एसेट्स खरीद ली, मैं लिख ही देता हूं पूरा ही, परचेज ऑफ फॉरेन एसेट्स। बेटा फॉरेन में कोई भी एसेट्स खरीद ली, कोई विला खरीद लिया, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई लैंड खरीद ली, कोई रियल एस्टेट खरीद ली, पैसा जाएगा? जाएगा। तो बेटा आउटफ्लो है, कहां रिकॉर्ड करेंगे? ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि बेटा ये बैलेंस शीट अफेक्ट करती है ट्रांजैक्शन, इसलिए बेटा इसका नेचर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी बाबू ऐसे ही बेटा परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी, अगर बेटा आपने किसी फॉरेन कंपनी के शेयर परचेज कर लिए, जेब से पैसा जाएगा भैया, देश से भी पैसा जाएगा, आउटफ्लो है डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। सेम वे बेटा बाबू परचेज ऑफ रियल एस्टेट इन इंडिया बाय फॉरेनर्स, इसी का अपोजिट बोला मैंने, परचेज ऑफ रियल एस्टेट इन इंडिया बाय फॉरेनर्स, परचेज ऑफ शेयर ऑफ इंडियन कंपनी बाय फॉरेनर्स, वो यहां रिकॉर्ड, दोनों केस में मेरे देश में पैसा आ रहा है, इनफ्लोस, और कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है इसलिए बेटा कैपिटल अकाउंट में ही पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? दो बातें समझ में आई, बोरोइंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है बेटा तीसरा संभल के बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, पर मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा आपको। बेटा तीसरा कंपोनेंट है चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व। पेपर में चाहो तो ये वर्ड भी यूज कर सकते हो क्योंकि ये बेटा लॉ वर्ड है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती। फॉरेन एक्सचेंज लिखना चाहो तो फॉरेन एक्सचेंज, नहीं तो चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व। बेटा मेरी तरफ देखना, बेटा आप ना फॉरेक्स को बिल्कुल वैसे ही समझो जैसे दूसरी करेंसी नहीं है, जैसे कि बेटा कोई सामान खरीद रहे हो आप, सबसे आसान होगा आपके लिए समझना। ठीक है ना, फॉरेक्स मत समझो उसको, मनी मत समझो उसे, क्या समझो बेटा कोई सामान खरीद कर ला रहे हो दूसरे देश से। बाबू एडिशन इन फॉरेक्स रिजर्व हमेशा डेबिट साइड पर, और विड्रॉल ऑफ फॉरेक्स रिजर्व हमेशा बेटा क्रेडिट साइड पर। अब क्यों बेटा, मैं फॉरेक्स सोच ही नहीं रहा, मैं तो सोच रहा हूं सामान है कोई। बेटा मेरी देश की गवर्नमेंट ने क्या किया, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाना शुरू किया। सर कैसे बढ़ाएगी? यूएस डॉलर खरीदती चली जाएगी तभी तो बढ़ेगा रिजर्व। यूएस डॉलर नहीं है भैया, वो सामान है कोई,
अगर हम सामान खरीदते जाएंगे बेटा, उस सामान की पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। आउटफ्लो है डेबिट साइड पर। सेम वे अगर मैं फॉरेक्स रिजर्व खाली करते ही चली जाएगी मेरी देश की गवर्नमेंट, तो बेटा क्या कर रही है, बेच ही तो रही है मार्केट में। अगर बेच रही है तो सरकार को पैसा ही तो मिलेगा, पैसा मिलेगा, इनफ्लो है तो कहां रिकॉर्ड होगा ऑन द क्रेडिट साइड। सबसे आसान होता है बेटा फॉरेक्स को ना, कोई मनी मत समझो, समझ लो कोई और सामान है, बस क्लियर हो जाएगा तुरंत आपको। क्लियर है जी, 3 कंपोनेंट थे, तीनों फिनिश करती है। ठीक है जी। अब बेटा पूरे चैप्टर की जान, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है ना भाई, अगर कुछ नहीं आया तो ये तो इसका तो आना कन्फर्म है, लिखा हुआ पड़ा है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन तो जाते ही लिखना शुरू कर देना। जब हम बीकॉम के पेपर देते थे ना, तो ऐसे होता था, जैसे हमारे पास सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो एक क्वेश्चन कन्फर्म है, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज। कुछ क्वेश्चन फिक्स होते थे, जिस सब्जेक्ट का पेपर है उसके बारे में आना है ना, उसकी मेरिट डिमेरिट फंक्शन जो कुछ होगा सब आना है। 15 मिनट मिलते थे ना भाई साहब, इतने खराब बच्चे ना जेबी जैन कॉलेज में, इतने खराब, 15 मिनट मिलने हैं। टीचर ने क्या करना है, आंसर शीट दी, क्वेश्चन शीट तो भी बांट रही है, साइड से आंसर शीट फाड़ेंगे, स्केल लगा के टक लिखना शुरू कर देंगे। पूरे 15 मिनट में ना 4 या 5 शीटें भरनी है उसने। ठीक है ना, 15 मिनट बाद शीट आएगी, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 6 पे है, आंसर 6, चलो जी एक तो हो गया पक्का। तो बेटे ये 15 मिनट आपने भी यूज करने हैं, कुछ नहीं आया चैप्टर से कंफर्म आएगा। ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन में बेटा डिफरेंस लिख देना 4 बेसिस पे, बस क्वेश्चन नंबर देखना रह जाएगा आपका। नहीं ये तो खैर है बहन, पर चलो कोई नहीं, टाइम बहुत है तुम्हारे पास। लेकिन ये क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं, पक्का है लिखा हुआ है पेपर बेटा। ऑटोनॉमस क्या है, ट्रांजैक्शंस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। लो बेटा समझते हैं जरा इसको आराम से। बेटा ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन कौन करता है, बेटा ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन प्राइवेट सेक्टर करता है, प्राइवेट प्लेयर्स करते हैं, आप और हम जैसे लोग करते हैं। बेटा अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस कौन करता है, बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। बाबू ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन क्योंकि प्राइवेट प्लेयर करता है, उसका सिर्फ एक मोटो है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बेटा वो अपने प्रॉफिट की वजह से ऐसी ट्रांजैक्शन करता है बेटा। और सरकार का मोटो, बेटा सरकार का मोटो ये है कि आपने ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन कर करके जो गंदगी मचाई है ना बेटा बीओपी में, सरकार उसको कवर करना चाहती है। सरकार चाहती है बेटा ना तो मेरा बीओपी डेफिसिट में जाए, ना ही मेरा बीओपी सरप्लस में जाए। मैं क्या करूंगी, उसको कवर करूंगी, उसको बैलेंस्ड कर दूंगी। ठीक है ना जी। बेटा हमेशा ये ट्रांजैक्शन पहले होती हैं, पूरे साल भर 365 दिन ये होती हैं बेटा, साल के आखिरी दिन ये ट्रांजैक्शन होती है। क्योंकि ये ट्रांजैक्शन सबसे पहले होती है बेटा, इन्हें हम बोलते हैं अबव द लाइन आइटम। लाइन में इनका नंबर पहला है बेटा, पहला नंबर इनका। और बेटा इन्हें हम बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम, इनका नंबर बेटा थोड़ा बाद में आता है, आखिरी नंबर इनका। ठीक है जी। बेटा ऐसी ट्रांजैक्शन करंट और कैपिटल नेचर दोनों की हो सकती है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। जबकि बेटा ऐसी ट्रांजैक्शन सिर्फ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ही हो सकती हैं, कभी करंट नहीं होंगी। दूसरी बात बाबू, आपको कभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बीओपी डेफिसिट में है, आप हमेशा ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन डालने के लिए तैयार बैठे। मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं, मैं आपको बीओपी दिखाने की कोशिश करता हूं। मान लो बेटा साल के अभी 300 दिन बीते, ठीक है जी, और हमारे देश ने एक्सपोर्ट किया है कुछ भी समझ लो 500 करोड़ का, ठीक है, और इंपोर्ट कर चुके हैं हम बेटा गुड्स का 600 करोड़ का। बेटा 800 करोड़ के इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं, और बेटा 1000 करोड़ के इंपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। यूनिलेटरल ट्रांसफर यहां से गए हैं बेटा 800 करोड़ के, और बेटा वहां से आए हैं 600 करोड़ के। बेटा आपने वहां पर प्रॉपर्टी खरीदी है 1200 करोड़ की, और उन्होंने बेटा इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदी है 300 करोड़ की। ये हालात चल रहे हैं बेटा। देखें क्या बैठ रहा है टोटल बाबू, आउटफ्लोस, टोटल आउटफ्लोस कितने गए हैं बेटा 3400 करोड़। टोटल इनफ्लोस कितने हैं बेटा
16 और 2400 करोड़ के। ठीक है जी, 1000 करोड़ से बेटा हमारा बीओपी डेफिसिट में चल रहा है। ठीक है जी बाबू, आज आपका एक सप्लायर बैठा हुआ है चाइना में, वो फोन करता है कि हमारी मार्केट में जो प्रोडक्ट आप बेचते हो उसका दाम बहुत गिर गया। ठीक है, इंडिया में इसका दाम 50 रुपए है, ये 3 रुपए का दे दूंगा मैं आपको, जोड़ लो कितना किराया भाड़ा जोड़ लो, कस्टम ड्यूटी कितनी आ जाएगी आपको, 9-10 रुपए का पहुंच जाएगा इंडिया में, बेच लो इसको, ठीक ठाक पैसे कमा लो। क्या कभी आप सोचोगे नहीं नहीं मैं इंडिया का बीओपी निकाल के देख लू, ओहो 1000 करोड़ डेफिसिट ना, मैं नहीं खरीदता, ऐसे सोचता है प्राइवेट प्लेयर? वो कहेगा बाहर में गया देश ला, पहले तो तू सामान दे। यही करोगे ना। प्राइवेट प्लेयर तो बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करता है, उसको कभी नहीं पता होता बेटा व्हाट इज द स्टेट ऑफ द बीओपी ऑफ द कंट्री, उसे मतलब ही नहीं है शीट से, चाहे जितना मर्जी डेफिसिट हो, वो तो कहेगा लाओ कोई दिक्कत नहीं और कर लेता हूं इंपोर्ट। बेटा उसने 100 करोड़ का उठा के और इंपोर्ट कर दिया बेटा प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है बेटा? ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन बिना स्टेट पढ़े हुए डाली जाती है, बिना बीओपी की स्टेट को देखे हुए डाली जाती है। कौन डालता है? प्राइवेट प्लेयर। किस मोटो से? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के। ये ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट भी होती है, करंट अकाउंट भी होती है, क्योंकि लाइन में पहला नंबर है, अबव द लाइन आइटम बोलते हैं। समझ आई है सारी बात? अब बेटा पूरा साल बीत गया, मान लो ये साल के आखिरी दिन की स्टेट है, ये 3500 करोड़ और ये 2400 करोड़। ठीक है बेटा, सरकार को बैलेंस क्रिएट करना है, आपने ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन करी है पूरे साल भर, जो भी गंदगी में चाहिए सरकार कवर करती है। बेटा सरकार को बैलेंस मेंटेन करना है, 1100 करोड़ इधर कर दे अगर सरकार किसी भी वजह से, तो बैलेंस हो जाएगा। मैंने क्या बोला? सरकार ऐसी ट्रांजैक्शन कौन सी करती है? कैपिटल अकाउंट नेचर। क्या करेगी सरकार? लोन फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से लोन नहीं देगी, सब कुछ ठीक। ओके अच्छा, ये रिवर्स होता तो ये 2400 करोड़, ये 3500 करोड़, अब 1100 करोड़ इधर चाहिए, अब क्या करेगी सरकार? अब देखो, अब तुम कहते हो इन्वेस्टमेंट कर देगी सरकार, तुम कहते हो लोन दे देगी सरकार। बेटा मैं बड़ा सिंपल से आंसर दूं आपको, रीपेमेंट ऑफ लोन। कभी भी ऐसा होगा ना, किसी भी साल सरकार का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा और डेबिट कम, भैया सरकार के ऊपर अरबों करोड़ रुपए के कर्जे हैं, वो देगी नहीं, पहले ही ले रखे उसने तो लोन, वो वापस करेगी बेटा, रीपेमेंट ऑफ लोन होगा इस केस में। समझ में आती है बेटा बात? पक्का से क्लियर? बाबू चैप्टर अनऑफिशियली तो खत्म हो चुका है। एक टॉपिक है बेटा पावर बूस्टर में, मैं कभी उसको कंसीडर नहीं करता हूं, आप उठाकर देख लो बेटा, बुक में ही पढ़ लो इंट्रोडक्शन। पावर बूस्टर कभी कोर्स का पार्ट नहीं है, पर ज्यादातर टीचर बेटा प्री बोर्ड हाफ ईयरली हर जगह पे देंगे। अब आप बताओ कराना है कि नहीं कराना? मैं तो करा देता हूं, सिर्फ 2 ही मिनट लगेंगे, दोबारा का लेकिन कभी बात नहीं करूंगा फिर इसकी, बस सुन लो, बस फिर आज सुन बेटा। 1 मिनट, 1 या 2 मिनट का मुद्दा है, इसलिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला है जल्दी छुट्टी होगी तो जल्दी छुट्टी होगी। कॉजेस ऑफ डेफिशिट बीओपी, बाबू एक टॉपिक है कॉजेस ऑफ डेफिशिट बीओपी। बेटा आपका बीओपी अगर डेफिशिट में है, मतलब डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड, तो उसके कारण क्या होते हैं? बेटा अगर कारण देखा जाए तो बेटा 3 तरीके के ब्रॉडली कारण है। कुछ इकोनॉमिक कॉजेस होते हैं, कुछ बेटा पॉलिटिकल कॉजेस होते हैं, और कुछ बेटा सोशल कॉजेस होते हैं। बेटा इकोनॉमिक कॉजेस मेरे पास 5 हैं, बहुत हल्के हल्के, पॉलिटिकल कॉजेस 2, सोशल कॉजेस 2। ठीक है जी, मैं लिखूंगा कुछ नहीं, बस समझा रहा हूं फटाफट से। बेटा मैंने इकोनॉमिक कॉजेस का ना शॉर्टकट बनाया हुआ है, CDEF G नहीं है, L है, कुछ भी H और I। ठीक है जी, G छोड़ दो, मैंने ऐसा बनाया हुआ शॉर्टकट, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, एक्सपोर्ट फॉल हो जाना, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इंपोर्ट का राइज हो जाना। मेरी तरफ देख लो बेटा बाबू, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, एक्सपोर्ट का गिर जाना, इंपोर्ट का बढ़ जाना, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। सर बिना कुछ कहे मुझे ये दोनों बातें बतानी नहीं। सर अगर मेरा इंपोर्ट बढ़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है डेबिट साइड बढ़ रही है, डेफिसिट बढ़ रहा है, कारण है। बेटा एक्सपोर्ट गिर रहा है, मतलब मेरी क्रेडिट साइड गिर रही है, तो बेटा वो भी कारण है डेफिसिट बीओपी का, कुछ कहना ही नहीं इसमें तो। सर हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन,
बेटा अगर आपके खुद के देश में महंगाई आ जाती है, इन्फ्लेशन हो जाता है बहुत ज्यादा, तो बेटा आप अपने देश से सामान खरीदना कम कर देते हो, आप बेटा किसी दूसरी कंट्री से सामान खरीदना शुरू कर देते हो। बेटा अगर ऐसा हो रहा है कि आप दूसरी कंट्री से सामान खरीद रहे हो सर, बेटा फिर तो आप जेब से पैसा दोगे ना, आउटफ्लोस तो होंगे ना, तो बेटा वो भी एक कारण बनेगा डेफिसिट बीओपी का। तीन बातें, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सबसे सिंपल बात करी बेटा, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। बेटा साइक्लिकल फ्लक्चुएशन मतलब बूम और रिसेशन। फिलहाल मेरे को यहाँ पर बात बूम पीरियड की कर रही है। बेटा अगर मार्केट में बहुत तेजी चल रही है, लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, ठीक ठाक पैसा आ रहा है बाबू, तो जब भी पैसा आएगा ना सर, वो लेविशली स्पेंड होगा, और बेटा ज्यादातर फॉरेन प्रोडक्ट पे स्पेंड होता है, जो एक कारण बनता है बेटा डेफिसिट बीओपी का। बेटा लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, हम ही तो कर रहे हैं ना एप्पल के सारे टारगेट पूरे, और किसी को थोड़ी करने हैं, हम ही तो कर रहे हैं। जितना टारगेट साल का वो तो 10 मिनट में कर देते हैं हम ही तो खरीद रहे हैं ना फॉरेन की कारें, इतने इतने बड़े बड़े ब्रांड, हमने ही तो आंधी उठाई हुई है सारी। मंदा है, मंदा है, लक्षद्वीप की हालत देखी थी, मंदा है, लोगों का मंदा नहीं खत्म होता भाई साहब, ठीक है ना। एप्पल की बुकिंग नहीं रुकती, दुनिया में कुछ नहीं रुकता भैया। तो बाबू अगर बूम पीरियड पर है इकोनॉमी, लोगों के हाथ में बहुत पैसा है सर, वो लेविशली स्पेंड होने ही वाला है, और बेटा जो एक कारण बनेगा डेफिसिट बीओपी का। फॉरेन ब्रांड पे लोग अंधाधुन पैसा खर्च हुए, ठीक है ना जी। बेटा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, सर हमारी कंट्री डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है ना, डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारे साथ ना यार बहुत सारी लिमिटेशन है। हम रिसर्च में ना पैसा खर्च नहीं पाते, क्योंकि हम रिसर्च में पैसा खर्च नहीं पाते, देश का सारा पैसा पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट में ही खत्म हो जाता है। बहुत सारी फैसिलिटीज देनी पड़ रही हैं, बहुत ज्यादा पॉवर्टी है बेटा, बहुत ज्यादा गरीबी है, सरकार का तो जो कमा रही है सब खर्च ही रही है, रिसर्च में कुछ नहीं लग पा रहा। अब होता क्या है बेटा, क्योंकि रिसर्च में नहीं लग पा रहा, हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, कैपिटल गुड्स बहुत तगड़े तो नहीं है। अब कैपिटल गुड्स और टेक्नोलॉजी हम हमेशा बेटा डिपेंडेंट रह जाते हैं फॉरेन कंट्री के ऊपर, और ये सबसे ज्यादा फॉरेक्स खर्च कराती है, मानते हो ना। मशीनरी सस्ती नहीं हो सकती बेटा, ठीक है ना। आप जितनी कंपनीज को देखोगे बेटा, ज्यादातर बेटा आप क्या कर रहे हो, मशीनरी खरीद रहे हो फॉरेन कंट्री से। कितनी की है भैया? कई करोड़ डॉलर की, कई कई करोड़ डॉलर खर्च रहे हैं, कई 100 करोड़ डॉलर खर्च रहे हैं, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं, मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं। सर अगर हम इतना पैसा खर्च रहे हैं, तभी तो वो डेफिसिट बीओपी में रिजल्ट कर रहा है, ठीक है ना बेटा। आउटफ्लोस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ह्यूज हो जाते हैं अमाउंट में। पांच बातें, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा। अब ये दोनों बातें साथ साथ खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले बेटा यहां पर अगर मैं बात करूं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक कारण है और पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस एक कारण है। बुक अलग अलग लिखती है, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों बातों का मतलब सेम है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होना और पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होना लगभग एक है बेटा। अगर किसी देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कोई सरकार ही नहीं चलती है पूरे टाइम, बेटा ऐसी कंट्री में रेवेन्यू कभी नहीं आता। आप खुद सोचो इस टाइम पर जो पाकिस्तान के हालात, बाबू पिछले 50 साल उठाकर देखो, एक भी पीएम टेन्योर पूरा नहीं कर पा रहा अपना, कोई भी पीएम टेन्योर ही नहीं पूरा कर पा रहा। बाबू देश के पीएम को सड़कों पे गोली लग जाती है, बेनजीर भुट्टो को गोली लगी, ठीक है ना, परवेज मुशर्रफ को बेटा उम्र कैद हुई, ठीक है ना, वो भी करप्शन के बहुत बड़े बड़े चार्जेस में गया, ठीक है ना, इमरान खान को गोली मार दी। अब तो भैया पीएम के नाम याद करना एक टास्क हुआ पड़ा है, जितनी तेजी से वो पीएम बदल रहे हैं, ठीक है ना। अब सर अगर इतना इनस्टेबिलिटी होती है, तो क्या बेटा कोई फॉरेन कंट्री आप में इन्वेस्ट करना चाहती है? कोई फॉरेन कंट्री इन्वेस्ट तो करना चाहती है, उन्हें डर लगता है कभी भी देश का पीएम बदल जाएगा, क्या नई पॉलिसी ले आएगा, हमें क्या पता, कोई भी गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, कभी भी गवर्नमेंट चेंज हो सकती है। तो सर कोई इन्वेस्ट तो कर नहीं रहा, जब इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो बेटा बड़ी सीधी सी बात है, क्रेडिट साइड तो बीओपी की बढ़ी नहीं, पैसा ही नहीं आ रहा जब फॉरेन कंट्री से, इन्फ्लोज ही नहीं है। लेकिन बेटा आपके देश के लोग वो तो खर्च ही रहे, आपने फॉरेन प्रोडक्ट बहुत महंगे कर दिए, एप्पल प्रोडक्ट पे बहुत टैक्सेस लगा दिए, पर जिनके पास मीन्स हैं वो तो खर्च रहे हैं ना। आपका पैसा तो बाहर जा ही जा रहा है, पर बेटा बाहर से कोई पैसा आ नहीं रहा, तो बेटा इट इज अ रीजन ऑफ डेफिसिट बीओपी। समझ में आती है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा। यहां पर दो हेडिंग है, पहली हेडिंग है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, और बेटा दूसरी है चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या है बेटा? दिखावा,
और बेटा दूसरी बात है चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, दोनों खत्म कर देता हूं बेटा। वैसे बता देता हूं, हम वेस्टर्न कल्चर से इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं, ठीक है ना। इंडियंस की आदत हमेशा सेविंग्स की थी, हमेशा सेविंग्स की, ठीक है ना। ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये चोचलों में इंडियंस पढ़ते नहीं थे, ठीक है ना। लेकिन बेटा धीरे धीरे हम इतना इन्फ्लुएंस हो गए बेटा फॉरेन कंट्रीज से। बेटा फॉरेन कंट्रीज की एक सिंपल सी फिलॉसफी है, स्पेंडिंग, इवन स्पेंडिंग थ्रू बोरोइंग, खर्चो चाहे खर्चना लोन लेके पड़े, और हम उसी प्रिंसिपल पे चल दिए। बस दिखावा करना है बेटा, रिचार्ज कराने के पैसे नहीं, एप्पल का फोन उठा के लाने ईएमआई पर, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं, गाड़ी ईएमआई पर निकलवा रखी है। तो बेटा दिखावे के चक्कर में ना बेटा फॉरेन कंट्रीज का भला होता चला जा रहा है, हमारा बीओपी डेफिसिट में जाया जा रहा है। दूसरी बात चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। बेटा हमने टेस्ट बिल्कुल अपना पूरा वेस्टर्न कर दिया, पूरा उनसे इन्फ्लुएंस्ड है। बेटा लोगों के ब्रेकफास्ट मैकडीज में होते हैं सर, हमने इतना फ्रेंचाइज को इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी कि बेटा कईयों के ब्रेकफास्ट तक फ्रेंचाइज में होने लगे। अब डिनर बनने बंद हो गए भैया, चाइनीज खाने के शौक चढ़ गए। तो बेटा इतना इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि भर भर के नोटों के ट्रक उनको दे रहे हैं, डेफिसिट बीओपी। चैप्टर खत्म हो जाता है, बाय बाय।